हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सेंटर। आज हम रीड करने वाले हैं क्लास 5 इंग्लिश का सेकंड चैप्टर गॉन विद द स्कूटर। तो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे और पार्ट 2 में हम जो इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन है वो करेंगे। ठीक है, तो ये हम एक्सप्लेन करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेट अस रीड। इट वॉज ए समर आफ्टरनून। समर आफ्टरनून मतलब समर गर्मी, आफ्टरनून दोपहर, गर्मी की दोपहर का दिन था। गोपी वॉज सिटिंग इन द वरांडा। वरांडा आप जानते होंगे, वरांडा क्या होता है? जो रूम के आगे जो स्पेस कवर होता है वो भी लेकिन ओपन होता है, ऊपर से कवर होता है, उसको बोलते हैं वरांडा। तो गोपी वॉज सिटिंग इन द वरांडा में बैठा हुआ था, रीडिंग ए बुक। क्या पढ़ रहा था वो? एक बुक पढ़ रहा था। सडनली ही हेयर्ड समथिंग रशलिंग पास्ट एंड फॉलिंग विद ए थर्ड इन द गार्डन। ठीक है, सडनली अचानक से ही हेयर्ड उसने सुनी, समथिंग मतलब कुछ, रसलिंग कहते हैं सरसराहट की आवाज़, पास्ट मतलब वहाँ पे कोई आवाज़ हुई, एंड फॉलिंग विद ए थर्ड कहते हैं धम की आवाज़ जो आती है इन द गार्डन। मतलब अचानक से उसने एक सरसराहट की और कैसी धम की आवाज़ गार्डन में सुनी। ही वंडर्ड, वह हैरान हो गया। वॉट इट कुड बी, यह क्या हो सकता है? वॉट इट कुड बी, यह क्या हो सकता है? परहैप्स, शायद। इट वॉज ए मैंगो फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, शायद ये एक आम था जो कहाँ से गिरा था? फ्रॉम द ट्री, पेड़ से गिरा था। इमीडिएटली गोपी पुट हिज बुक असाइड। इमीडिएटली मतलब जल्दी से, तुरंत ही उसने, गोपी ने क्या की, अपनी बुक को असाइड मतलब एक साइड रखा, गोट अप, उठा, एंड रैन इनटू द गार्डन। और कहाँ दौड़ा वो? गार्डन में दौड़ा। ठीक है। ही सर्च इन बिटवीन द थिक ग्रास, सर्च कहते हैं खोजा या ढूंढना, इन बिटवीन मतलब बीच में, द थिक ग्रास, थिक मतलब घनी ग्रास के बीच, नियर द गार्डन फेंस। गार्डन फेंस क्या है? इसको हम गार्डन फेंस बोलते हैं। ये जो चार दीवारी होती है ना, ये चारों तरफ गार्डन के जो बनी हुई होती है, अलग अलग तरीके से बनी होती है, कुछ लोग ईंटों की बना देते हैं, ये लकड़ी की बनी हुई है, तो इसको बोलते हैं हम फेंस। ठीक है। ही सर्च इन बिटवीन द थिक ग्रास नियर द गार्डन फेंस, उसने कहाँ ढूंढा? गार्डन फेंस में, जो मतलब गार्डन फेंस के बाद जो घनी घास थी उसके बीच में ढूंढा। बट ही फाउंड नथिंग, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। ही लुक्ड अमंग द बुसेस, बुसेस कहते हैं झाड़ियाँ। ठीक है, तो उसने कहाँ देखा? झाड़ियों के बीच में देखा। नथिंग वॉज देयर अगेन, वहाँ पर भी कुछ नहीं था। देन हीज आइज फेल ऑन ए हीप, हीप कहते हैं ढेर, ऑफ ड्राई लीव्स। ड्राई लीव्स मतलब सूखी पत्तियाँ। फिर उसकी नज़र कहाँ पर पड़ी? जो सूखी पत्तियाँ थी उसका एक ढेर था, वहाँ पर पड़ी। देयर वॉज ए वाइट बॉल ऑन द हीप, वहाँ पर क्या थी? एक सफ़ेद रंग की बॉल थी उस ढेर में। गोपी रीच्ड आउट एंड टुक द बॉल इन हिज हैंड, गोपी वहाँ पर पहुँचा और उसने बॉल को अपने हाथ में लिया। ठीक है, बॉल को उसने अपने हाथों में लिया। इट वॉज ए हॉकी बॉल, ये क्या थी? एक हॉकी बॉल थी। ठीक है, तो हॉकी की बॉल मोस्टली कैसी होती है? वाइट कलर की होती है, तो क्या थी? एक हॉकी की बॉल थी। गोपी वंडर्ड, गोपी हैरान हो गया। हुज बॉल कुड दिस बी, ये किसकी बॉल हो सकती है? ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा। एंड पीप्ड, पीप्ड का मतलब होता है झांकना होता है वैसे। ठीक है, किसी भी छोटा सा ऐसी स्पेस होता है उसमें से मतलब झांकना। आउटसाइड द गेट मतलब उसने गेट के बाहर झांका। बट कुड सी नो वन, नो मतलब उसने किसी को नहीं देखा। जस्ट देन ही हर्ड हिज मदर कॉलिंग, तभी उसने, जस्ट देन मतलब तभी उसने, ही हर्ड हिज मदर कॉलिंग, तभी उसने अपनी माँ की आवाज़ सुनी। वो आवाज़ लगा रही थी, गोपी वॉट आर यू डूइंग आउट इन द गार्डन, तुम गार्डन में क्या कर रहे हो? इट्स वेरी हॉट, इट्स ये इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म होती है इट्स। ओके, इट्स वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी है। कम इनसाइड, अंदर आओ। गोपी वेंट इनसाइड एंड ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर, गोपी अंदर गया और उसने एक ग्लास पानी पिया। ही ले डाउन मतलब लेट गया। ऑन द मैट, वह मैट पर लेट गया। एंड सेड टू हिमसेल्फ मतलब अपने आप से ही उसने कहा, आई कांट कीप दिस बॉल फॉर माई सेल्फ मतलब स्वयं के लिए या खुद के लिए, मैं इस बॉल को अपने लिए नहीं रख सकता हूँ। आई विल आस्क अराउंड, मैं चारों तरफ पूछूंगा कि ये बॉल, मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है क्योंकि उसको जो बॉल मिली है उसको नहीं पता है वो किसकी बॉल है और वो उसको रखना भी नहीं चाहता। इससे ये पता लग रहा है कि ही इज़ वेरी ऑनेस्ट।
तो वो उसको अपने पास भी नहीं रखना चाहता, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए वो बोल रहा है कि मैं ये सब मतलब अपने चारों तरफ पूछूंगा कि ये बॉल किसकी है। In the evening, Gopi went to the nearby playground where all his friends regularly gathered to play hockey. In the evening मतलब शाम में, शाम के समय गोपी वेंट टू द, गोपी कहाँ गया, प्लेग्राउंड मतलब पास के ही प्लेग्राउंड में, वेयर मतलब जहाँ पर ऑल हिज फ्रेंड्स रेगुलरली गैदर टू प्ले हॉकी, जहाँ पर सारे फ्रेंड्स रेगुलरली हर रोज़ इकट्ठे होते थे क्या खेलने के लिए, हॉकी खेलने के लिए। तो वह गोपी कहाँ गया, पास के ही प्लेग्राउंड में गया अपने दोस्तों के साथ, जहाँ पर सारे दोस्त इकट्ठे होते थे हॉकी खेलने के लिए। फ्रेंड्स दिस आफ्टरनून आई फाउंड ए बॉल, फ्रेंड्स इस दोपहर मतलब इस दोपहर आई फाउंड ए बॉल, मुझे एक बॉल मिली है। डिड एनी ऑफ यू लॉस्ट योर बॉल रिसेंटली, क्या हाल ही में तुमने किसी ने अपनी बॉल खोई है। मनोज सेड, मनोज ने कहा, आई लॉस्ट ए बॉल 4 months एगो, तो मनोज ने कहा कि मैंने अपनी बॉल 4 महीने पहले खोई है, ठीक है, मेरी जो बॉल है वो 4 महीने पहले खो गई थी। गोपी सेड, सो द बॉल दैट आई फाउंड कैन नॉट बी योर्स, तो गोपी ने कहा सो इसलिए ये बॉल तुम्हारी तो नहीं हो सकती, क्योंकि तुमने बॉल तो 4 महीने पहले खोई और मुझे बॉल आज मिली है, तो ये बॉल तुम्हारी नहीं हो सकती। रमनी आगे बोलते हैं, रमनी सेड, रमनी ने कहा, देन दिस बॉल इज़ माइन, तब तो ये बॉल मेरी है फिर, ठीक है। फिर ऐसे जो सारे फ्रेंड्स हैं आपस में बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये बॉल मेरी है। हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता, आस्क गोपी, गोपी ने पूछा। व्हाट कलर इज इट, फिर वो पूछा कि व्हाट कलर इज इट, इसका कलर कैसा है। शो मी, मुझे दिखाओ, शो मी द बॉल एंड आई विल टेल यू, सेड रमनी स्माइलिंगली, ठीक है। शो मी, मुझे बताओ, मुझे मतलब बॉल दिखाओ, फिर उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी रमनी ने क्या किया, मुस्कुराते हुए कहा। Another friend, Deepak, boasted that his father had bought him a brand new football the previous day. Another, दूसरा एक दोस्त जिसका नाम दीपक था, बोस्ट कहते हैं डींगे मारना, मतलब बहुत ज़्यादा जो फेंकता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ठीक है। दैट हिज फादर, उसके पिताजी ने एक ब्रांड न्यू फुटबॉल खरीदी है, प्रीवियस डे मतलब पिछले दिनों उसके लिए एक ब्रांड न्यू फुटबॉल खरीदी है। द बॉल आई फाउंड ए इज़ ए हॉकी बॉल, तो सेड गोपी, गोपी ने कहा कि मुझे जो बॉल मिली है वो तो एक हॉकी बॉल है। एवरीवन लाफ्ड, हर उसमें जो सारे दोस्त थे वो हंसने लगे, हर कोई हंसा। गोपी टुक आउट द बॉल फ्रॉम हिज पॉकेट, गोपी ने अपनी पॉकेट से बॉल निकाली। मनोज ग्रैब्ड, ग्रैब्ड कहते हैं किसी भी चीज़ को, ये जो ग्रैब्ड मीनिंग है GRABBED, इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को झपटा मारकर, मतलब जैसे कोई चीज़ होती है उसको झपटा मारकर छीन लेना, तो मनोज ग्रैब्ड इट, मनोज ने इसे झपटा मारकर छीना। एंड टोज मतलब उछाला, इट ओवर टू द दीपक, किसके पास दिया उसने उछाल कर, इसको दीपक को दे दिया। सीइंग दिस, यह देखकर, गोपी सेड द एट टॉप ऑफ द वॉइस, एट टॉप ऑफ द वॉइस का मतलब है लाउडली, ठीक है, बहुत तेज़ आवाज़ में, तो गोपी ने एक बहुत तेज़ आवाज़ में कहा, स्टॉप, आई से स्टॉप, रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ, लेट अस प्ले बिफोर इट गेट्स डार्क, चलो खेलते हैं इससे पहले कि क्या ना हो जाए, इससे पहले कि अंधेरा हो जाए हम खेलते हैं। मनोज वेंट टू द गोल पोस्ट, मनोज कहाँ गया, गोल पोस्ट के पास गया। एज ही लाइक्ड टू बी ए गोलकीपर, क्यों, क्योंकि उसे गोलकीपर बनना पसंद था। गोपी स्टूड एट द सेंटर ऑफ द फील्ड होल्डिंग द हॉकी स्टिक, गोपी कहाँ खड़ा रहा, सेंटर में खड़ा रहा, क्या पकड़े हुए, हॉकी स्टिक पकड़े हुए, वो सेंटर मतलब फील्ड के सेंटर में खड़ा रहा। ही पास द बॉल टू दीपक, उसने क्या किया, उसने पास की बॉल दीपक को। हु ड्रॉप द बॉल टुवर्ड्स रमनी, और जिसने बॉल किसको पास करी, फिर किसकी तरफ फेंकी, रमनी की तरफ। रमनी ड्रिबल्ड द बॉल विद द स्टिक एंड इट वेंट टू जय, ड्रिबल्ड मतलब घसीटते हुए, रमनी ने क्या किया, बॉल को घसीटते हुए स्टिक के साथ, और फिर वो कहाँ ले गई इसको, जय के पास, ठीक है। नेक्स्ट है, कम ऑन जय, प्ले द शॉट एंड ड्राइव इट टुवर्ड्स द गोल पोस्ट, मनोज सेड लाउडली, मनोज ने तेजी से कहा, कम ऑन जय, प्ले शॉट, शॉट मारो, ठीक है, शॉट मारो, एंड ड्राइव इट, और फिर इसको क्या करो, कहाँ खींचते हुए ले जाओ, इसको गोल पोस्ट की तरफ ले जाओ। जय टाइटन, टाइटन मतलब बहुत मतलब कसे हुए, उससे टाइटन कहते हैं कि कस के पकड़ना। हिज रिस्ट, अपनी कलाई से, अराउंड द स्टिक मतलब इस तरीके से उसने जो पकड़ा हुआ था, बहुत कस के स्टिक को पकड़ा हुआ था। विद दैट साइड टचिंग द बॉल, फिर क्या कर दिया, फ्लैट साइड, सॉरी फ्लैट साइड जो हॉकी की फ्लैट साइड होती है, ये वाली जो फ्लैट साइड होती है, इससे उसने कस के मतलब हॉकी को पकड़ा हुआ था, और उसको बॉल को फ्लैट साइड से टच करते हुए उसने
क्या किया, मतलब टाइट किया उसने उसको हॉकी को बॉल से। ही हिट द बॉल, फिर उसके बाद उसने क्या किया, बॉल को हिट किया सो हार्ड, इतनी तेज़ी से। सो हार्ड वैसे कठिन होता है लेकिन यहाँ पर तेज़ी से, ठीक है। फिर उसने बॉल को इतनी तेज़ी से हिट किया दैट इट वेंट पास द प्लेग्राउंड गेट एंड फेल इनटू द बास्केट ऑफ ए पासिंग स्कूटर, ठीक है। इतनी तेज़ी से उसने बॉल को हिट किया कि बॉल जो थी प्ले ग्राउंड गेट के बाहर चली गई और एक बास्केट में जा गिरी। कौन से बास्केट में, जहाँ वहाँ से जो एक ये स्कूटर है, ठीक है, स्कूटर की ये बास्केट है, इसके लिए ही मेंशन किया गया है। स्कूटर की जो बास्केट है उसकी, इसकी बास्केट में जा गिरी, जो प्ले ग्राउंड के बाहर से जो स्कूटर गुजर रहा था वहाँ से उसकी बास्केट में बॉल जा गिरी। द स्कूटरिस्ट, स्कूटरिस्ट मतलब जो ये स्कूटर चला रहा है पर्सन, हु वाज अनअवेयर, अनअवेयर का मतलब होता है जिसको पता ही नहीं है, ठीक है, उसको कुछ पता ही नहीं है कि बॉल उसके स्कूटर की बास्केट में आ गिरी है। तो हु वाज अनअवेयर ऑफ व्हाट हैड हैपन, तो जो अनअवेयर मतलब उस चीज़ को, उससे अनभिज्ञ बोल सकते हैं कि उस चीज़ का उसे पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ। ड्रॉ पास, जो वहाँ से गुजर रहा था, ठीक है। बाय द टाइम द चिल्ड्रन रेन टू द गेट, उसी समय जो बच्चे थे दौड़कर गेट के पास आए। द स्कूटर वॉज गॉन, और स्कूटर क्या था, जा चुका था। एंड सो वॉज द बॉल, और स्कूटर के साथ बॉल भी जा चुकी थी। दे लुक्ड एट ईच अदर एंड बस्ट, बस्ट कहते हैं ठहाके मारकर हंसना, ठीक है, इनटू लाफ्टर, मतलब वो क्या कर पड़े, सॉरी क्या किया उन्होंने, दे लुक्ड एट ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को देखा, एंड बस्ट इनटू लाफ्टर, और वो उनकी जो हंसी थी फूट पड़ी, मतलब वो ठहाके मारकर हंसने लगे। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। एक बार इनको और देख लेते हैं। न्यू वर्ड्स जो है हमारे, ड्रिबल मैंने आपको बताया था कि घसीट कर ले जाना, रशलिंग जोड़ दी है सरसराहट की आवाज़, ग्रैब झपटा मारकर किसी चीज़ को पकड़ना, बोस्ट कहते हैं बढ़ा चढ़ाकर बोलना या डिंगे मारना, अनअवेयर जिस चीज़ के बारे में पता ही नहीं हो, थर्ड कहते हैं धम की आवाज़। तो ये हमारे वर्ड मीनिंग थे। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो हम नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब्स। थैंक यू।